ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्धि कुरकुरु नमः। नवरात्रें निकल चुकी हैं, अब दीपावली आने वाली है और दीपावली से लेके डिठौनी एकादशी तक साधना सिद्धियों का समय फिर से आपको मिलता है। और ऐसे समय में लोग तरह तरह के टोने टोटके तरह तरह की साधना करने का प्रयास करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, हर मंत्र को जाप करने से पहले आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आसन बंधन मंत्र की आवश्यकता होती है, विधि विधान की आवश्यकता होती है। यदि आप आसन बंधन मंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं तो कई बार जो आप मंत्र जाप करते हैं उसकी विकृत ऊर्जा के कारण हमारे घर परिवार को भी नुकसान होता है और हमारे शरीर को भी क्षति पहुंचती है, बुद्धि को भी क्षति पहुंचती है। तो ऐसे में आपको हर साधना से पहले अपने शरीर पर एक सुरक्षा कवच का इंतजाम करना चाहिए और आसन बंधन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, या कहा जाए तो कीलन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। इसके बाद आप कोई भी मंत्र जब तब करते हैं तो उसकी ऊर्जा जो रहती है वो हमारे आसन से बाहर नहीं जाती और वो हमारे ही शरीर को संपूर्ण ऊर्जा मिलती है, जिससे सिद्धियां भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं। आज हम जिस मंत्र के बारे में बताने वाले हैं यह पहाड़ ऊपर वालों का मंत्र है और जंगली मंत्र होने के साथ साथ यह बहुत प्रबल मंत्र माना जाता है। वैसे तो हमारे संकटनाशक चैनल पर, प्राचीन मंत्र सागर पर और संकटनाशक 2 पर बहुत सारे आसन बंधन मंत्रों के बारे में बताया गया है, लेकिन हमारे साधक हैं जंगल में, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, तो वो हमारे यहाँ साधना करने आते हैं समय समय पे, तो वो भी अपनी विद्या का आदान प्रदान करते हैं। तो यह मंत्र उन्हीं के द्वारा प्राप्त है, साबर मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। आसन बंधन मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप उससे आसन का बंधन कर पाएंगे। बंधन मंत्र है मतलब उससे आप घर का कीलन भी कर सकते हैं, घर पर परिवार की सुरक्षा के लिए बंधन लगा सकते हैं, भूत प्रेत विद्याओं को बांध सकते हैं। इसके अलावा बार बार कोई चलाई गई विद्या से परेशानी हो रही है किसी को, तो उसके यहाँ भी या अपने यहाँ भी इस बंधन मंत्र का प्रयोग करके चलाई गई बाधा को रोक सकते हैं। एक बार इस मंत्र को यदि आपने लगा दिया तो किसी भी प्रकार की चलाई गई बाधा आपके ऊपर या जिसके ऊपर आपने इस मंत्र को लगाया है उसके ऊपर आती है तो समझ लीजिए वो बाधा उसी गति से वापस जाती है और जिसने भेजी होती है उसी के ऊपर पलटवार कर देती है, जिससे उसकी विद्या की भी क्षति होती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचता है और बुद्धि की क्षति तो अति ही हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई व्यक्ति अकेले में साधना कर रहा था, बाद में वो बुद्धि से विकृत हो गया। तो अक्सर जब बंधन कमजोर हो, हमारा सुरक्षा व्यवस्थाएं कमजोर हो, तब ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि जो ऊर्जा हमको मंत्र जप करने से मिलती है वह ऊर्जा हमारे आसन का बंधन कंप्लीट ना होने के कारण इधर उधर फैल जाती है, और जब इधर उधर फैलती है तो उसमें और भी कई तरह की नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मक ऊर्जा मिल जाती हैं और वापस वह हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती है, जिसके कारण हमारी बुद्धि में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है या विकृत हो जाती है, कुछ भी आप मान लीजिए। और बंधन ना करने के कारण और भी कई परेशानियां होती हैं, जैसे यदि हम किसी अच्छा उच्च शक्ति वाला जप तप कर रहे हैं तो तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारी शक्ति को भंग करने की कोशिश करती हैं, जप में विघ्न डालने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में भी आसन बंधन मंत्र हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो बहुत जरूरी होता है, हमारे कहने का मतलब कि आसन बंधन मंत्र और शरीर में कवच बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप अपने शरीर पर कवच रखते हैं और आसन बंधन मंत्र या सारे सुरक्षा प्रबंधों का उपयोग करते हैं तो ना तो आपके परिवार को कभी क्षति पहुंचती है, ना ही आपकी बुद्धि को क्षति पहुंचती है। कहने का मतलब संपूर्ण सुरक्षा रहती है। आसानी से आप कोई भी मंत्र तंत्र जाप करिए, उसका परिपूर्ण फल आपके ही शरीर को मिलेगा। तो आज जिस मंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं यह साबर मंत्र ही है
शुद्ध शाबर मंत्र है, लेकिन देशी मंत्र कह सकते हैं, जंगल ऊपर वालों का मंत्र है। इस मंत्र से आप अन्य समय में, साधना के समय को छोड़कर अन्य समय में भी किसी की सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं, उसके घर को कीलन कर सकते हैं, उसकी बाधा को कीलन कर सकते हैं, और इस मंत्र से आप उसके लिए ताबीज भी बनाकर उसे दे सकते हैं, जिससे उसका शरीर हमेशा सुरक्षित रहेगा। आसन बंधन मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं, और जो मंत्र आज हम आपको बताने वाले हैं इसको आपको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह मंत्र विशेष माना जाता है। क्योंकि अक्सर कई मंत्र ऐसे हैं आसन बंधन मंत्र कि उनको पहले ही सिद्ध किया जाता है, कईयों को 11 माला 21 माला ऐसा जप किया जाता है, तब वो मंत्र एक्टिवेट होते हैं, उनमें शक्ति आती है। लेकिन यह मंत्र आपको बिल्कुल भी जप करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई पूजा पाठ करें, कोई जप करें, कोई साधना सिद्धि करें, तो इस मंत्र को मात्र 21 बार ही आपको पाठन करना है, और अपने आसन में जो क्रिया की जाती है बंधन की, उस क्रिया का प्रयोग करना है। बस यह इसका इतना ही कार्य है। और जब आप दूसरे मंत्रों का जाप करेंगे तो उसकी ऊर्जा इस हमारे आसन में जैसी लगेगी हमारे शरीर से होते हुए, यह मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। फिर इस मंत्र को आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो आप साधना करने वाले हैं उसी के साथ ही यह अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, और हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। तो इससे अच्छा और मंत्र आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये छोटे छोटे मंत्र हैं, इनको यदि आप साधना सिद्धि में रत रहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे मंत्रों को आपको जरूर देखना चाहिए। और हमने बताया इस मंत्र से आप तरह तरह की सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, खासकर चलाई गई बाधाओं को रोक सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम जाप करते हैं तो बताया हम तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारी शक्ति को भंग करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में आसन बंधन मंत्र और शरीर सुरक्षा कवच हमारी सुरक्षा करते हैं। जो भी हम जप करते हैं कि संपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर को मिल जाती है। चलिए इसकी हम विधि बता देते हैं ना, मंत्र हम लास्ट में आपको बता ही देंगे। इस मंत्र को आपको सर्वप्रथम पहले तो जिस भी इष्ट की आप साधना करने वाले हैं उसका विधि विधान से आपको पूजन आना चाहिए। अब कई लोगों का मानना होता है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा हमको पूजा आती नहीं है, पंचोपचार नहीं आता, तो तंत्र मंत्र साधनाओं में ज़्यादातर पंचोपचार की जरूरत नहीं पड़ती। आप साधारण क्रिया से भगवान की पूजा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माता कंकाली की जैसे हम साधक हैं, माता कंकाली की ही हमको साधना करनी है, तो सर्वप्रथम उनकी चित्र जो भी हो या जो हमको पसंद हो चित्र, ऐसा चित्र हम अपना सामने लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि उनका मुँह या तो पश्चिम की ओर हो या उनका मुँह पूरब की ओर हो। तो ये आपको तय करना है कि आपके घर में कहाँ व्यवस्था है भगवान की रखने की, उसी हिसाब से आप उनको स्थापित कर दीजिए। पटा पर लाल कपड़ा बांधिए और उसके ऊपर चित्र को स्थापित करिए। उनके सामने एक दीपक का प्रबंध करिए जो कि 4 मुख का होना चाहिए। बाकी अलग अलग मंत्रों के हिसाब से बत्तियों का बदल सकता है। किसी मंत्र में 1 बत्ती की आवश्यकता होती है, किसी दीपक में 4 बत्तियों की आवश्यकता होती है, किसी में 3 की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वो आपको जो भी मंत्र साधना कर रहे हैं उसकी विधि में आपको बताया गया होगा। सर्वप्रथम दीपक जला लीजिए और अपना आसन देख लीजिए, चुन लीजिए कि आप आसन कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। हर मंत्र का अलग अलग आसन होता है, लेकिन सावर मंत्रों में जब आपको आसन नहीं मिलता, शत्रुनाशक मंत्र हैं तो उसमें कंबल का उपयोग कर सकते हैं। सात्विक मंत्र हैं, झाड़ा फूकी वाले मंत्र हैं, उनमें भी आप कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पलाश के पत्तों का आसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुष्प का आसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नांग केसर के पत्तों का भी आसन आप उपयोग कर सकते हैं। अरंडी के पत्तों का भी आसन लगाया जाता है। तो आप देख लीजिए आपके मंत्र में विधान होगा कि कौन सा आसन आपको इस्तेमाल करना है। अब नांग केसर के आसन में कई लोग चकरा जाते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसका आसन हम कैसे बनाएंगे। तो जो भी आपका आसन हो, जो भी कपड़ा हो, जो भी वस्त्र हो जिस पे आप बैठने वाले हैं, चटाई हो, कम्बल हो, उसी के नीचे इन पत्तों को डाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो आपका नांग केसर का आसन माना जाता है। सर्वप्रथम अपने आसन का शुद्धिकरण करिए, जल के साथ बढ़िया से शुद्धिकरण करिए, आसन की पूजा करिए, अक्षत, पुष्प, धूप दीप दिखाइए। उसके बाद आसन पे आप बैठ जाइए। सारी तैयारियां कर लीजिए आप अपने जप वाली। सामने माता जी का भी दीपक जला लीजिए, माता जी का भी संपूर्ण पूजन करिए। जैसे ही अब आपका जाप शुरू होने वाला हो उससे पहले ही आप आसन बंधन का प्रयोग करेंगे। तो जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, हमने बताया। तो चलिए अब इसको हम
पढ़ के आपको बताते हैं। वो आसन कैसे बांधना चाहिए उस बारे में भी बताते हैं। तो ये जो धागा होता है ये सूते वाला धागा होता है। ऐसा धागा हमको खरीद लाना है 1 रोल, और 1 रोल खरीदने के बाद अपना देखना है कि नींबू ऐसे 4 हमारे पास होने चाहिए। तो नींबू में लौंग डाल दीजिए, छेद से हल्का सा लौंग उसमें फंसा दीजिए, उसमें ये धागा लगाइए, उसको एक कोने पे रख दीजिए, ठीक है। दूसरे कोने पे फिर एक नींबू रख दीजिए, उसमें भी एक लौंग लगाइए। इस धागा को ऐसे खींचते हुए उसमें गांठ लगा दीजिए। ऐसे अपने चारों तरफ से 4 कोनों में 4 नींबू होने चाहिए, और उनमें इसी धागे को पूरा खींच के अपने चारों तरफ धागे को लगा के कोने वाली नींबू में बांध देना है। मतलब चारों तरफ से धागा हमको घेर ले, एक लड़ ही ऐसी लगानी है। वो आसन के बाहर होनी चाहिए, वो आसन से टच नहीं होनी चाहिए। ये बात का आपको ध्यान देना है। जब आपकी वो गांठ लग जाए तो जो लास्ट में गांठ लगानी है इस कोने में, उस समय इस मंत्र का पाठन किया जाता है। मंत्र को कम से कम 11 से 21 बार आप पाठन करिए। और सरसों का तेल जो कि आपने दीपक में जलाना होता है, अलग से जो भी आपका इष्ट है उसका तो अलग होता है कि आपको घी का जलाना है, तिल के तेल का जलाना है, अरंडी के तेल का जलाना है, चमेली के तेल का जलाना है, लेकिन एक सरसों के तेल का दीपक अलग से आप एक्स्ट्रा जलाया करिए। वो अपनी आसन का दीपक माना जाता है। उसमें से ये वाली उंगली से थोड़ा सा तेल में डुबाइए, जलते हुए दीपक पे तेल में डुबाइए उंगली को, और अपने आसन के चारों कोनों में इस तरह बिंदी रखते जाइए और इस मंत्र को पढ़ते जाइए। ऐसा सब मिला के 11 से 21 बार ही मंत्र को पढ़ना पड़ता है। लास्ट बिंदी 4 कोनों में तो लग गई, इसके बाद अपने आसन के नीचे जिसमें बैठे हैं तो अपने कम्बल को उठाइए जो भी चीज़ में, और नीचे भी अपने आसन के नीचे भी एक बिंदी तेल की ही लगाइए, और उस समय भी इस मंत्र को पढ़िए। ऐसा करने से आपके आसन का बंधन हो जाता है। आप समझ लीजिए कि संपूर्ण सुरक्षा हो जाती है। आप ये जरूरी नहीं है कि इस आसन मंत्र का किसी और आसन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सबकी विधि लगभग सेम ही होती है। और जब आपको विधियां नहीं पता होती किसी चीज़ की, तो आप कोई भी विधि कर दें वह सफल मानी जाती है। और जब आपको संपूर्ण विधि पता हो तो विधि से फिर चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो दोष लग जाता है कि आपको विधि पता थी, ये माता जी को क्या श्रृंगार चढ़ना चाहिए और आपने नहीं चढ़ाया, तो वो दोष माना जाएगा। और आपको नहीं है जानकारी कि क्या चढ़ना चाहिए था, तो जो आपको सात्विक रूप से लगे वह आप माता जी को अर्पण कर सकते हैं, माता जी को स्वीकार हो जाता है। और जब आपको जानकारी होती है और आप नहीं चढ़ाते हैं तो माता जी के क्रोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। माता जी नहीं, कोई भी इष्ट जिसकी आप साधना कर रहे हो उसके बारे में भी यही नियम लागू होता है। इसके बाद आप बैठ जाइए, अपना आप जाप आप शुरू कर सकते हैं। माला का शुद्धिकरण करने के बाद, माला का पूजन विधान करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद अपनी आप माला से अपने प्रमुख मंत्र का जापन शुरू कर सकते हैं और आपको अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। चलिए अब हम आपको मंत्र बता देते हैं। मंत्र कहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, क्योंकि दीपावली का देखिए समय है, सब कोई साधना सिद्धि करता है तो मंत्र ढूंढने में तकलीफ होती है। इस मंत्र की खास बात यह है कि इसको आपको सिद्ध बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ 11 से 21 बार पाठन करना है, अपने चारों तरफ धागा लगाना है, नींबू के सहारे उसको बांध देना है और बस यह इस मंत्र का कार्य संपूर्ण हो गया। जब आपका वो मंत्र जाप करेंगे जो भी मुख्य मंत्र है, उसकी थोड़ी थोड़ी ऊर्जा इससे बैठक मंत्र को या आसन मंत्र को मिलती रहेगी, जिसके कारण यह भी अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद इस मंत्र का हमने बताया आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा के नाश के लिए प्रयोग कर सकते हैं, शत्रु नाश के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और चलाई गई बाधा को रोकने के लिए कर सकते हैं, किसी के घर का कीलन करने के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी तरह इस मंत्र का प्रयोग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तंत्र मंत्र एक रिसर्च का विषय होता है, वो आपको पता लगाना पड़ता है कि कैसे इस मंत्र का हम प्रयोग करें। ठीक है, चलिए मंत्र को श्रवण करिए अच्छे से और कोशिश करिएगा कि याद कर लीजिएगा। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करेंगे। हमको हिंदी लिखनी थोड़ी सी आती नहीं है मोबाइल से, तो थोड़ा तकलीफ होती है लिखने में, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कई बार शब्दों में गलती हो जाती है तो आप लोग टोकते हैं कि मंत्र को सुधार लीजिए। अगर हमको लिखना ही नहीं आया तो हम कैसे सुधार लें। जैसे ह्रीम हमको लिखना है तो बिंदी ही नहीं लग पाती मोबाइल से, और हमारे लड़के अक्सर दवाइयाँ खोजने, जड़ी बूटियाँ ये सब जंगल में चले जाते हैं, लिखने में एक्सपर्ट हैं वो, तो हमको अब पर्सनल वीडियो देना है तो लिखने में दिक्कत हो जाती है। उनको आने में कल का समय लग जाएगा, तब तक आपके पास जानकारी नहीं पहुंचेगी क्योंकि दीपावली नज़दीक है। लेकिन फिर भी ऐसे सावर मंत्र हैं, इनको हम लिख लेते हैं। बीज मंत्रों में दिक्कत होती है लिखने में, फिर भी हम सीख रहे हैं
तो जल्दी ही लिखना सीख जाएंगे मोबाइल से। ओम ऐठक बांधू बैठक बांधू, बांधू मन की माया, डेरा बांधू घियारा बांधू, बांधू अपनी काया, बाना बांधू ताना बांधू, 10 दिशा 3 लोक की पृथ्वी बांधू, बैरी भूत पराए गुण को बांधू, जहां लगे तंत्र को जाल, तंत्र के गुनी को बांधू, हम खोले तो खुले, गुरु बोले तो चले, दूसर खोले तो कभू न खुले, छाती फाट के मरे, आसन की रक्षा होवे, बुद्धि बल की सुरक्षा होवे, आपन मंत्र तंत्र को चले बाचा, दुहाई महादेव की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम श्री रामाय नमः। ऐठक बांधू बैठक बांधू, बांधू मन की माया, डेरा बांधू घियारा बांधू, बांधू अपनी काया, बाना बांधू ताना बांधू, 10 दिशा 3 लोक की पृथ्वी बांधू, बैरी भूत पराए गुण को बांधू, जहां लगे तंत्र को जाल, तंत्र के गुनी को बांधू, हम खोले तो खुले, गुरु बोले तो चले, दूसर खोले तो कभू न खुले, छाती फाट के मरे, आसन की रक्षा होवे, बुद्धि बल की सुरक्षा होवे, आपन मंत्र तंत्र को चले बाचा, दुहाई महादेव की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम श्री रामाय नमः। बहुत आसान मंत्र है और बहुत छोटा मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यही मंत्र है आसन बांधने का। इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं बिना सिद्ध किए हुए, तो आपका आसन पूर्णतया से सुरक्षित है, ऐसा आप मन में विचार कर आगे की साधना कर सकते हैं। बाकी जब आप कोई भी साधना करें और इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं, तो बाद में भी इस मंत्र का आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। घर को बांधिए, दूसरों की सुरक्षा करिए, परोपकार करिए, और जिसके ऊपर भी इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो उसकी समझ लीजिए संपूर्ण सुरक्षा हो जाएगी। बाकी की जो प्रयोग विधियां हैं वो आप हमें पूछ लीजिएगा कमेंट में या टेलीग्राम में, तो हम बता देंगे। और वैसे तो जब आप इसका एक बार प्रयोग करेंगे तो आगे की विधियां आपको स्वयं ही पता चल जाती हैं, क्योंकि देखिए ये सब अंदाजे वाला काम होता है, आपको रिसर्च करना होता है। इसी मंत्र को बढ़िया कील के साथ पढ़कर वो आप दरवाजे में लगा दीजिए। शॉर्ट विधि हम आपको बताए दे रहे हैं। किसी के शरीर को यदि बांधना है तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके हाथ में इस तरह का और गले में धागा बांध दीजिए, तो उसका शरीर भी बन जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। हमने बताया छोटी छोटी चीजें आपकी रिसर्च का विषय होती हैं। आप रिसर्च करिएगा कि यह मंत्र और किस किस काम आ सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी जानकारी को समझ गए होंगे। दीपावली से लेकर एकादशी तक आप किसी भी मंत्र की साधना करिए, कोई ना कोई उसमें आसन बंध मंत्र जरूर प्रयोग किया करिए। जरूरी नहीं है किसी को करें, जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का प्रयोग किया करिए। हमारे संकटनाशक पिछिन मंत्र पे और संकटनाशक 2 पे बहुत सारे मंत्र हैं। आवश्यक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो आप वहां जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।